वो देखे। कैसी हो? शाज़मीन है नाम। हाय। अरे इसको तो मना किया था ना फरासत भाई ने, इससे कोई भी ताल्लुक ना रखा जाए। हाँ तो फिर सनम ने इसे बुलाया क्यों है? ये क्या बात हुई भला? हम सब एक साथ रहते हैं, जब हम ही एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये तो सरासर फरासत भाई की बेइज्जती है। मुझे लगा मैं लेट हो गई। उनको आ रहे हैं। एक मिनट। नहीं बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ। एक मिनट। हाँ, ये हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठ सकती है छत के नीचे। अरे शाज़िया देखो तो सही। अम्मी ये क्या कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। क्या कह रही हैं? क्या मतलब है भाई? हाँ, हम लोग नेक शरीफ औरतें हैं, पारसा औरतें हैं, शरीफ घरानों की। इसके साथ एक छत के नीचे कैसे बैठ सकती हैं तुम? शरीफ घराने की इज्जतदार औरतें हैं। और तुम तो चुप रहना, मेरे मुंह मत लगना। तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगी जैसे पहले खोले। रुबीना आंटी आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। जिस तरह आप मेरी गेस्ट हैं उसी तरह शाज़मीन मेरी गेस्ट है। आप इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। इसकी इंसल्ट हो रही? इसकी क्या औकात और क्या हैसियत है हमारे सामने या फरासत जी के सामने कि इसकी इंसल्ट होगी? इसको यहाँ पे बुला के हम सबकी इंसल्ट की है। बिल्कुल भाई, हम यहाँ नहीं बैठ सकते जब तक ये मैं यहाँ मौजूद है। सराफत भाई ने कहा था इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। ये कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे कौन आएगा कौन जाएगा। फरासत अंकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सब यहाँ से चले जाएं? सनम आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इवेंट अजीब खराब हो गया। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे रहो। आप सब मेरे गेस्ट्स हैं। आप सब मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितनी शाज़मीन है। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, कहीं नहीं जा रहे हैं आप लोग प्लीज। फिर तुम्हें इससे भेजना होगा, फरासत भाई ने साफ साफ कह दिया था। रुके, मेरा घर है, आप मुझे नहीं बता सकते मेरे घर में कौन आएगा कौन जाएगा। अम्मी आप तो चल के बैठिए। तुम चुप रहो। जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा करते हैं ना, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं यहाँ पे। आइए प्लीज बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आप लोग। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि अगर तुम चाहती हो कि हम यहाँ पे बैठे, तुम्हारे मेहमान बने, कुरान खानी हो, तो इसे तो भेजो यहाँ से। और मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि मैं फरासत भाई की किसी भी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन जाएगा। और अगर आप लोग फरासत अंकल की बात पर चलकर यहाँ नहीं रुकना चाहते तो ये आप लोगों का डिसीजन है। मैंने आप लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो एज यू विश। लो भाई, हो गई, बहुत इज्जत अफजाई हो गई। देखो तो रुबीना, ये फरासत भाई के लिए बात कैसे कर रही है। अरे ये क्या बात करेगी? फरासत की इज्जत कोई ऐसी नहीं है कि ये दो छटाक की लड़की जो है उससे उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। चलो भाई, अपनी लैंग्वेज देखिए, मैंने ऐसा कह कर दिया फरासत अंकल को। तुमने जो कहना था ना कह दिया। चलो भाई चलो सारे। अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी बस अम्मी हद हो गई। आप लोग बिना वजह किसी और की बात। अम्मी आप क्यों जा रही? आप तो रुके। हम क्यों चले फरासत अंकल के कहने पे? तुम चुप करो और चलो मेरे साथ। लेकिन अम्मी मेरी बात तो सुनिए। चलो। आओ अंदर आओ। इट्स ओके, इट्स ओके। आओ। फिदा, देखा तुमने इन मोहल्ले वालों की हरकतें? पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें शाज़मीन को बुलाने की क्या जरूरत थी, और अगर वो जा रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों? उसकी वजह से सारी महफिल खराब कर दी। कैसी बात कर रहे हो? घर बुलाए मेहमान को कहती कि चली जाएं। You know how insulting it is. You know how insulting this is? तो एक की इज्जत की खातिर तुमने जो बाकी सबको बेइज्जत करके घर से भेज दिया वो। अच्छा, तो तुम्हें ये नजर आया जो मैंने की है? तुम्हें वो नजर नहीं आया जो कि सारी औरतें फरासत अंकल की जबान बोल रही थी? हाँ, तुम किसकी जबान बोल रही हो? शाज़मीन की। कैसे बात कर रहे हो फिदा? क्या मतलब कैसे बात कर रहा हूँ मैं? जो देखा सुना ना वही बोल रहा हूँ मैं। और कितने अरसे से शाज़मीन को जानती हो कि उसकी फेवर कर रही हो तुम? तुम्हें क्या पता वो झूठ बोली है या सच बोली है? अच्छा, और फरासत अंकल सच बोल रहे हैं? देखो इस मोहल्ले में वो बहुत अरसे से रह रहे हैं, I'm sure उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। और बाय द वे, जहाँ पर मेजॉरिटी होती है ना वही इंसान सच्चा होता है। Not true, so not true. कभी-कभी जिसको कल्प्रिट बनाया जाता है ना वही विक्टिम होता है, और असल कल्प्रिट वही होता है जो चौड़ चल रहा होता है सारी। ओ प्लीज सनम, मैं इस वक्त तुम्हारा कोई भी ना फलसफा सुनने के मूड में नहीं हूँ।
आई एम श्योर उन लोगों ने कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ देख के ही बोल रहे हैं, इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, हर इंसान उसके खिलाफ है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, सबने उसी पे यकीन किया जो तुम्हारे फरासत अंकल ने उनको बताया है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बात मान लो तुम, फरासत अंकल की बुरी नजर थी शाज़मीन पे, अकेली औरत समझ के उस पे तो फायदा उठा रहे थे यार वो उसका। तुम तो पहले दिन से ही उनके खिलाफ हो। फिदा मेरी बात सुनो, मेरी में इस वक्त कोई हिम्मत नहीं है, मैं नहीं ये बहस कर सकती हूँ, सुबह से काम किए जा रही हूँ, ऊपर से पता नहीं तुम क्यों इस वक्त मेलोड्रामेटिक हो गए हो। मैं ये खाना पैक करने लगी, फिर जाके मदरसे में दे आना। लेट्स नॉट फाइट। एक्सक्यूज मी, कहीं नहीं जा रहा मैं। मेहमानों को तुमने वापस भेजा था ना, ये जाके खाना भी खुद ही बांटो। एंड द मेलोड्रामा कंटिन्यूज। सब पागल हैं यहाँ पे, सारे के सारे पागल। भूख लगी होती है तो सीधा सीधा बता दिया करो, फजूल के ड्रामे करने की क्या जरूरत होती है। सारे काम कराना मुझसे, सारे डब्बे मैं अकेले पैक करूंगी। कोई काम नहीं, वो पेड़ है पे जिसको देखो मजाक में लगा है। फिदा, मैं खाना लेके जा रही हूँ। यार तुम कम से कम गाड़ी में तो रखवा दो। ले जा रही हो तो गाड़ी में भी खुद रख लो। भाड़ में जाओ यार, खुद ही ले जाऊंगी मैं। हाँ हेलो। तुम्हारी बात हुई आंटी से? बताया मैंने अम्मी को। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कब आ रहे हो तुम लोग घर? मना कर दिया। क्या मना कर दिए? क्यों? बकौल उनकी जैसी उन्हें बहू चाहिए, तुम वैसी नहीं हो। कैसी बहू चाहिए शमा आंटी को? सुगड़, घर गृहस्थी वाली, और उनके कहने के मुताबिक तुम्हें तो चाय या जूस भी सर्व करना नहीं आता। वैसे तुमने कब सर्व किया था जो उन्हें पता चल गया कि तुम घर गृहस्थी में जीरो हो? भाड़ में गया जूस। मेरी बात सुनो हमाद, तुम्हें क्या लगता है मैं मरी जा रही हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेगी? तड़प रही हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए और आंटी की बहू बनने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के हर लड़के की नज़र है मुझ पर, और आज भी मैं शादी के लिए अगर हाँ कर दूँ ना, यहाँ लड़कों की लाइनें लग जाएंगी मेरे लिए। समझ आई है तुम्हें? पता नहीं क्या समझ रखा है तुमने मुझे। ईमान, कैसी बातें कर रही हो यार तुम किसी और से शादी कर लोगी? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ की रिजेक्शन के बाद अब मैं तुम्हारी रिजेक्शन का इंतजार करूंगी? इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? हेलो हेलो, फोन काट दिया। यार पागल लड़की है। मैसेज हुआ। हेलो यार, तुम मेरी बात तो सुन लो। मैंने अच्छा, तुम फ्री हो के मुझे कॉल करना, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। मैं अम्मी को मनाऊंगा ना, वॉइस नोट सुन के कॉल कर लेना प्लीज।
बार शादी हो जाए बस मेरी हमाद से। उस शम्मा आंटी की शम्मा की रौ ना बुझा दी तो मेरा नाम भी ईमान नहीं। और अगर शादी नहीं भी होती तो दफा करो, मुझे कोई कमी है क्या? चलती क्या है, थोड़ा सुकून करो ईमान। हमाद को एक चांस तो दे ही दो। तो कल से सोच सोच के दिमाग घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है, फिल्म देख रही हूँ कोई यार। राइट। समझ हैरान हूँ मैं इस इंसान की दीदा दलेरी पे। सेम। पहले तो बुरा लगता था, अब तो जहर लग रहा है। शाज़मीन की जो बात पता चली है ना, उसने क्या किया है उसके साथ यार। You're right. यार शाज़मीन के साथ तो कुछ बहुत ही बुरा हुआ कल। ये मर्दों के कान कितने कच्चे होते हैं यार। मतलब 2 मिनट में दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते। और देखो ना ये फरासत अंकल ने कितनी बुरी तरह शाज़मीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की यार। तारिक इतनी आसानी से मान भी गया। एटलीस्ट थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था यार। बेचारी शाज़मीन। That's so sad. यही अलमिया है हमारा। अब फिदा को ही देख लो, बिल्कुल फरासत अंकल की बातों में आ गई। यार मैं तो कल से शॉक्ड हूँ। वो तो जैसे मेरा शौहर ही नहीं रहा, कहूँगे। मैं ना तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम ना सबसे पहले तो ये फरासत अंकल की फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। इससे तुम्हारी और फिदा की रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रांग होगी। देखो आई नो कि जल्दी बातों में आ जाता है बेचारा, बट ही लव्स यू अ लॉट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और वो जो मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है, उसका क्या करूँ फरासत अंकल की साइड ले लेकर? यार इन मामलात को तुम्हें खुद टैकल करना पड़ेगा। नहीं टैकल करोगी वो भी लड़ेगा, तुम भी लड़ोगी। सिचुएशन वर्स्ट पे वर्स्ट होती जाएगी। समवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यार समन, हमारा ना पहले दिन से एक ही असूल था, जो गलती करेगा पहले माफ़ी भी वो मांगेगा। उसकी गलती है इस दफ़ा, उसने बहुत मिसबिहेव किया यार मेरे साथ। माफ़ी वही मांगेगा। हाँ काम डाउन यार। वो बेचारा तुमसे माफिया तलाफिया सब कर लेगा। बहुत ही स्वीट और हम्बल बंदा है यार। और मैं जानती हूँ मेरी समन से कोई भी ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। इतनी स्वीट हो तुम। एक्सक्यूज मी मैम, यस आप आ जाएं। अच्छा ओके, आई एम कमिंग। मामा ना के कच्ची कच्ची बूटियां खिला दूं कि किसी को